अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा अपडेट सामने आया। बेंगलुरु पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली है। 5 दिन बाद शनिवार को पत्नी निकिता और अतुल की सास निशा और पत्नी के जो भाई हैं याकीन, अतुल के जो साले हैं अनुराग, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। डीसीपी शिव कुमार ने कहा, सास और साले को प्रयागराज से जबकि पत्नी को गुरुग्राम से गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया गया। रविवार सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्लैट में सुसाइड किया था। आत्महत्या से पहले 1:20 का वीडियो बना। जा रहा हूँ, इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी। आत्महत्या से पहले 1:20 का वीडियो बनाया। उसमें पत्नी निकिता सिंघानिया और उसकी फैमिली पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। बेंगलुरु में पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग, साथ ही चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल की सुसाइड के बाद देश भर में पुरुषों को लेकर सख्त कानून बनाए जाने के साथ ही बेंगलुरु में कैंडल मार्च भी निकाला गया। अतुल सुभाष केस टाइमलाइन 9 दिसंबर। अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्लाइट में सुसाइड किया। बेंगलुरु में पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग, साथ ही चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर एफआईआर दर्ज की गई। 11 दिसंबर की रात 1:30 पर अतुल की सास और साला घर में ताला लगाकर फरार हो गया। उसी रात जौनपुर के एक होटल में सास और साले को देखा गया। थोड़ी देर बाद वो वहां से भी फरार हो गए। 13 दिसंबर बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। सुभाष के ससुराल के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। 14 दिसंबर शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को गिरफ्तार किया गया। 11 दिसंबर की रात 1:30 बजे अतुल की सास और साला घर में ताला लगाकर फरार हो गए। 11 दिसंबर की रात ही जौनपुर के एक होटल में साला और सास नजर आए। थोड़ी देर बाद फरार हो गए। 13 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। सुभाष के ससुराल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई। मृतक अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा, हमें नहीं पता कि उसने हमारे पोते को कहां रखा। क्या उसे मार दिया या फिर वो जिंदा है, हमें कुछ नहीं पता। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि मेरा पोता हमारे साथ रहे। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर धन्यवाद भी किया। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। न्याय की बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं। तो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प। जज तो करप्ट थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था। बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। अच्छा, अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से नहीं भर रहा था, इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी है, तेजस्वी जी है, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है।
इस मामले में एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया, चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 108, धारा 35 जब 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हों तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का ये केस दर्ज करवाया। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।